हाँ जी बेटा, देखिएगा आपने अभी कहा सर ये प्राइमरी सेल वॉल जो है यहाँ पे ऊर्जा बेटा ये जो एग्जिस्ट कर रही है जो सेल उसी पे बेटा जब सेलुलोज के फाइबर्स को ऐड करते हुए क्या कर रहे हैं बेटा उस पे ऐड करते हुए हमने उसे इलोंगेट करके बना दिया। तो याद रखना प्राइमरी सेल वॉल formed by the process of addition। इसके लिए वर्ड आता है इंट्रूसेप्शन। तो कोई पूछे आपसे इंट्रूसेप्शन क्या है, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ द एडिशन। आपने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल थी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी आपने उस सेल वॉल के ऊपर माइक्रोफिब्रिल्स को ऐड करते 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 एक नई सेल वॉल बना दी। ये बनी बेटा जी आपके यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल। याद रखना ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये एबल टू ग्रो है। इसमें बेटा जी आपके यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक्सपेंड बेटा ये सारा काम करने लग रहे हैं जिसकी वजह से एक्सपेंड हो सकती है, ये सारा काम हो रहा है। बनती काय इनर टू दी बेटा जी आपके यहाँ पे मिडिल लैमेला बनती। आपकी बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं प्लांट में जिनमें सिर्फ और सिर्फ बेटा जी आपकी प्राइमरी ही सेल वॉल होती है। कौन कौन सी बेटा जी? आपने कहा मेरिस्टेमेटिक सेल है और जो भी पैरेन्काइमा की सेल है इनमें सिर्फ और सिर्फ कैसी है बेटा जी आपकी प्राइमरी सेल वॉल है पैरेन्काइमा की। आप पैरेन्काइमा के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो और आपको पता लग जाएंगी चीजें कि कहां-कहां पे पैरेन्काइमा होती है प्लांट में। फिलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज याद रखना रूट की जो एपिडर्मिस की सेल है, कोर्टेक्स की सेल है, आपके बेटा जी यहाँ पे पिथ होता है, पेरिसाइकल होता है, ये सब के सब बेटा जी बने होते हैं पैरेन्काइमा से। आपका फ्रूट जो होता है इसमें बेटा पैरेन्काइमा है, तो हम कहते हैं जहां जहां पैरेन्काइमा होगा वहां पे क्या होगा? प्राइमरी सेल वॉल होगा। एक बात है यहाँ पे। अब अगले वर्ड पे आते हैं। सर अगर दूसरी सेल वॉल बननी हो तो फिर वो कैसे बनेगी, कहां बनेगी? तो अब हम बातें करते हैं मैच्योर सेल। किसकी बात करते हैं? मैच्योर सेल की, जिसने एबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म कर दिया है और उसने एक बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम किया। तो सेल ने बेटा जी यहाँ पे एक और सेल वॉल बनाई और हम ये कहते हैं फॉर्म इन मैच्योर सेल। जो भी यहाँ पे अभी गुड़िया मैच्योर सेल होती है उस सेल में बेटा जी एक और सेल वॉल बनते है, सेल वॉल का बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल। अब कहोगे सर मैच्योर सेल बोले तो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको बेटा जी, कोलेनकाइमा के ऊपर कॉर्नर के ऊपर हो जाती है। अगर आपको याद हो 9th क्लास की बात, कोलेनकाइमा इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट। आप जब बात करते हो कोलेनकाइमा की, वो डेड है बेटा जी, उसका काम है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना बेटा जी। तो आप कहते हो सर वो ऐसे जो मैकेनिकल टिश्यूज बनते हैं उनमें यहाँ पे जो मैच्योर सेल बनती है वहां पे कैसी सेल बनाना शुरू हो जाती है बेटा जी? सेकंड। अब पहला पॉइंट आता है दिमाग में कशिश, ये सेल वॉल कहां बनती है? ये सेल वॉल तो मैंने कहा फॉर्म इनर टू प्राइमरी सेल। ये कहां बन रही है? इनर टू दी। अब आप सोचिएगा कैसे बनती है। मैं थोड़ा सा इस सेल में और थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हमें चीजें और थोड़ी अच्छे समझ में आ जाए। हाँ नहीं, ये तो खेल है वैसे बेटा, यही खेल है जो आपको समझ में आए। ये मैंने ऐसा कर दिया क्लास में मैंने को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि चीजें हमें और दिखाई। अब प्राइमरी बन चुका है। अब इस सेल ने अपने भाग और माइक्रोफिब्रिल्स सेकेंडरी सेलों में भी ऐसे ही बनेगी जैसे प्राइमरी बनी। ऐसा नहीं कि बनने का तरीका कुछ अलग है, बस अब चीज क्या होने वाली है, वो डिफरेंट टाइप के बेटा जी मिनरल्स को, फाइबर्स को इस प्राइमरी के ऊपर डिपॉजिट करने वाली है। इसके ऊपर क्या करेगी? और वो बेटा जी यहाँ पे सिक्रीशन करेगी। अभी गुड़िया उसने चीजें बाहर सिक्रीट करना शुरू किया और उसकी वजह से चीजें अगर यहाँ डिपॉजिट होती जा रही है तो आपने कहा सर डिपोजिशन के प्रोसेस से अंदर भी ऐसी सेल वॉल बन गई। बट ये जब डिपोजिशन के प्रोसेस से बनती है तो उसकी कभी एक लेयर नहीं होती, उसकी कई लेयर्स होती है। तो ऐसा होता है एक लेयर डिपॉजिट कर दी, दो लेयर डिपॉजिट कर दी,
3 लेयर डिपॉजिट कर दी। ऐसे आप ये सोचिएगा यहाँ पे 1 लेयर के बाद 2 लेयर आ गई और ये बेटा जी 3 लेयर आ गई। इस तरह बेटा जी ये जो लेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है वो क्या है बेटा जी, सेकेंडरी सेल वॉल। तो जब आपसे डिफरेंस पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस को पकड़ के देखो। ये बेटा बनी सेल वॉल बाय द प्रोसेस ऑफ द एडिशन, जबकि सेकेंडरी बनी है बाय द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिशन। पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा जी प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और उसकी अगर थिकनेस की बात आप करोगे मेरे बेटा तो वो होती है 0.3 से 3 माइक्रोमीटर तक क्या है बेटा जो आपकी थिन हो जाती है। आप कहते हो सर सेकेंडरी वाली तो 3 to 10 माइक्रोमीटर थिकनेस में होती है, तो हम ये कहते हैं प्राइमरी वाली होती है जबकि सेकेंडरी वाली जो होती है बेटा वो थिक होती है। प्राइमरी वाली जो होती है वो यूनिलेयर होती है जबकि सेकेंडरी वाली क्या होती है, मल्टी लेयर। अब आप कहोगे सर मल्टी लेयर में मिनिमम तो नंबर होना चाहिए कुछ, तो मैं कहूंगा मिनिमम बेटा जी 3 लेयर होती है। मिनिमम कितना बेटा जी 3 लेयर। हम इन लेयर्स का नाम कैसे रख देते हैं, S1 S2 S3। ये बेटा जब लेयर्स का नाम रखते हैं, ऐसे अगर ज्यादा लेयर होगी तो S4 S5 S6 ऐसे हम उनका नाम रखते हैं बेटा जी। लेयर्स में होती है, ये बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑन प्राइमरी सेल। और हम इस डिपोजिशन के प्रोसेस को बोलते हैं एसेशन। इसे क्या बोलते हैं, एसेशन। डिपोजिशन के प्रोसेस से बनकर तैयार हुई है क्या बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी सेल। ये है बच्चा सेकेंडरी। लोकेशन याद रखना है यहाँ पे मेरी गुड़िया, इट फॉर्म इनर टू द प्राइमरी सेल। उससे कहां बन रही है बेटा जी, अंदर की साइड बन रही है। और आप कहोगे सर जब हम स्केलेटन का पढ़ते हैं तो कहते हैं वो थिक हो जाती है, मल्टी लेयर। एक और बात आपने कहा था सर प्राइमरी के अंदर तो सेलुलोज था, हेमी सेलुलोज था, तो मैं कहूंगा सेकेंडरी कौन से बनी है, बट उसके अलावा यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल है जो बेटा यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना है और एक वर्ड आप पढ़ोगे, लिग्निफाइड सेल वॉल हो जाती है। तो हम ये कहते हैं मॉलिक्यूल लाइक लिग्निन, सबरिन, ब्यूटेन also get deposit in secondary cell। तो सेकेंडरी सेल में इस प्रकार के अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल बेटा जी प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होते। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई प्राइमरी सेल वॉल में नहीं था बट सेकेंडरी में अगर लिग्निन आया तो उसके आने से क्या होती है, तो हम ये कहते हैं बेटा जी ये मेक सेल वॉल हार्ड। और याद करो आप ये कहते हो स्केलेनकाइमा टिश्यू, उसकी सेल वॉल बेटा जी लिग्निफाइड होती है और अगर उसकी सेल से लिग्निफाइड है तो उसकी सेल वॉल कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो ये सब बातें आपको प्लांट एनाटॉमी में यूज करनी है। मैं बार-बार कह रहा हूं सेल को समझो ताकि आगे की कार्रवाई आसान हो जाएगी आपको। यहाँ पे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा टिश्यू तो वहां पे मैं कहूंगा सेल वॉल लिग्निफाइड है तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए वंस कि लिग्निफाइड है मतलब वहां लिग्निन डिपॉजिट हो गया सेकेंडरी में, और लिग्निन अगर डिपॉजिट हो गया मतलब वहां पे सेल वॉल कैसी है, हार्ड है। सेल वॉल कैसी है, हार्ड है। मैं कहूंगा जब आपको कोर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा आपको, कोर पढ़ाऊंगा तो कहूंगा कोर के अंदर सबरिन का डिपोजिशन है। किसका है बेटा, सबरिन का। ये क्या करता है, मेक सेल वॉल इम्परमिएबल। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा वो जो सैंपियन की बोतल होती है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, उसको जब ऐसे खोलते हैं लकड़ी का ढक्कन होता है वो कोर्क, उससे कभी पानी भी पास नहीं हो सकता। वो बेटा जी कैसी होती है, इम्परमेबल होती है। अब कोई पूछे आपसे कोर्क इम्परमेबल क्यों है, तो आंसर आपके पास है। कोर्क में किसका डिपोजिशन है बेटा जी, यहाँ पे सबरिन का डिपोजिशन है। देखो ये बातें कितना आसानी से याद रह जाएगी।
आपको सेल को समझना है, सेल के सेल वॉल को समझना है, और कई चीजें हमारी टिश्यू वाली बातें क्या हो जाएंगी, एक भी क्लियर हो जाएगी कि भाई सेल वॉल लिग्निफाइड है मतलब वो हार्ड है, वहां पे बेटा जी सबरीन है मतलब वो क्या है, यहाँ पे इम्परमेबल बनाना है सेल वॉल को, उसे पानी भी पास भी हो सकता है। ऐसे आप ये कहते हो ये भी क्या करता है बेटा जी, एक लिक्विड की लेयर है। यस, यही तो क्यूटिकल की लेयर है। आप लोग जब पत्ता पढ़ोगे, लीफ पढ़ोगे, तब ये कहोगे लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, आप ये कहते हो वो रिड्यूस कर देती है ट्रांसपिरेशन के रेट को, कि भाई पानी का लॉस जो वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई देखिए जब क्यूटिन आपने डिपॉजिट कर दिया सेल वॉल में, और क्यूटिन बेटा जी एक लिपिड है, एक वैक्स है, और अगर वैक्स ऊपर डिपॉजिट कर दोगे तो रेट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो। ये सेकेंडरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, उसके अंदर बनी सेकेंडरी, उसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी बेटा जी डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगर ऐसे मॉलिक्यूल डिपॉजिट होंगे ना कशिश बेटा, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये मत समझना कि सर ये सब चीजें तो हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ओ भाई एनसीईआरटी बुक ही पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। बस बात ये है कि आगे जब चीज पढ़ोगे टिश्यू, तो वहां पे सब बातें पढ़ने को मिलेंगी आप लोगों को, तो वो बातें मैं सेल में ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, कि भाई आगे जब आपको पढ़ाऊंगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, प्लांट की एनाटॉमी जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पे जब मैं कहूंगा कोर क्या होता है, तो उस टाइम पे याद करना है भैया जी, मैं उस टाइम याद नहीं दिलाऊंगा आपको कि एक्चुअली यहाँ पे सेल वॉल में क्या जमा हुआ है, सब रिंग जो सेल वॉल को क्या बना रहा है, इम्परमेबल। स्केलेनकाइमा लिग्निफाइड है मतलब वो कैसी है, हार्ड है। पत्ते के ऊपर क्यूटिन की लेयर है मतलब वो कैसी है, यहाँ पे उसके वाटर के रेट, लॉस के रेट को कम करती है। ये सब बातें हैं बेटा सेल के अंदर। इसके साथ ही हमारा सेल वॉल का टॉपिक समाप्त होता है। आप बताओ डिपॉजिट तो यही भाई, बाहर आपने ऑलरेडी एक नेट स्ट्रक्चर बना दिया। हाँ नहीं, ये जो कशिश गुड़िया कह रही है क्वेश्चन, मेरे भाई आप ये समझो एक के बाद एक चीज डिपॉजिट होती जा रही, आपने पहले एक चीज डिपॉजिट कर दी, अब आप सोच के देखो ये चीज आपने एक डेड चीज है जो आपने डिपॉजिट कर दी, अब मेम्ब्रेन किसी नई चीज को सिक्रीट करेगा, तो नई चीज को सिक्रीट कहां करेगा, इसके ऊपर चीज जमा होगी ना, इसके ऊपर ही तो जमा होगी ना। अब वो ये सेल वॉल के बाहर जाके यहाँ कोई ना डिपॉजिट होने वाली है बेटा, तो समझिएगा मिडिल लेमिला, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे है बेटा जी ओरिएंटेशन। अभी गुड़िया ऐसे आपको अरेंजमेंट समझना है, मिडिल लेमिला बीच में वो सीमेंट का काम कर रही है, फिर प्राइमरी आगे, सेकेंडरी आगे, और सेकेंडरी आए ये जरूरी नहीं है ये सब मैच्योर सेल में आएगी। वंस बेटा ये सब बातें क्लियर आपके दिमाग में? यस सर। ये बाकी लोग दुष्यंत, यस सर। हाँ जी, अब सोचो बोले जब पूरी लिग्निफाइड हो जाएगी चीजें इम्परमेबल यहाँ पे हो जाएगी, तो सेल डेड हो जाती है। कोलेनकाइमा के अंदर डिपोजिशन शुरू होते हैं बट कॉर्नर पे होते हैं, तो उसमें टफनेस बढ़ना शुरू हो गई यहाँ पे, बट इसलिए हम उसे कहते हैं लिविंग मैग्नेटिक टिश्यू है पूरी वहां पे, वो डेड नहीं है। हाँ जी, अलग-अलग उसी के ब्याह पे फिर सेल्स के टाइप्स अलग-अलग हो जाएंगे बेटा, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन के ब्याह पे कोलेनकाइमा के भी टाइप तक हो जाएंगे कि डिपोजिशन कहां हुआ है, वेजिटल वॉल पे हुआ है, बीच की स्पेस पे हुआ है, कहां हुआ, उसके ब्याह पे आपके टाइप हो जाएंगे, सब में यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं, अलग-अलग टाइप उसके ब्याह पे टिश्यू क्या होंगे हमारे यहाँ पे अलग-अलग होने वाले। अब आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, सर सेल वॉल बन गई प्लांट के बाद, फिर तो सर चीजों का ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल बड़ा धीरे होगा भाई, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, अब सेल वॉल भी आ गई है, बीच में सीमेंटिंग मॉलिक्यूल इस तरीके से, तो अब सर यहाँ पे डिपोजिशन अगर चीजों का हो गया है तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो अभी गुड़िया अब हम यहाँ पढ़ने वाले सेल जंक्शन, क्या पढ़ने वाले यहाँ पे सेल के जंक्शन, कि एक्चुअली सेल्स के बीच में अभी जंक्शन भी बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीज यूनिफॉर्म है, इनके बीच में कुछ ऐसे पोर बनेंगे जिनके थ्रू क्या होंगे चीजें बेटा जी आपस में कनेक्टेड रहने वाली है। तो अब अगला टॉपिक जो अपना आ रहा है वो है बेटा जी सेल जंक्शन, क्या आ रहा है यहाँ पे सेल जंक्शन। तो आपको यहाँ पे दो चीजें मैं समझाऊंगा, एक चीज होगी बेटा जी यहाँ पे आपके पिट्स, और दूसरी जो चीज होगी बेटा जी वो हो गया यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं बहुत सारा काम सेल में खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एज ए टीचर सेल बेसिक है, सेल समझ में आ गया बाकी सब समझ में आ जाएगा। जब आप जाइलम फ्लोएम को पढ़ के देखो, जाइलम एक डेड टिश्यू है, जाइलम फाइबर से बना हुआ है बेटा जी, डेड टिश्यू है, बट उसमें कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, पानी उससे ही ट्रांसपोर्ट होता है,
तो एक डेड टिश्यू से पानी कैसे कंडक्ट होगा, उसमें तो लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट है, वो तो बहुत हाईली थिक सेल वॉल है बेटा जी, यहाँ पे हार्ड सेल वॉल है, तो एक्चुअली उसकी सेल वॉल होती है पिटेड, उसकी सेल वॉल कैसी होती है, पिटेड। आप पढ़ोगे इस वर्ड को अपने टिश्यू के अंदर कि जाइलम की सेल वॉल पिटेड है, और वो पिटेड वर्ड क्या होता है वो अब यहाँ समझना पड़ेगा, पिट क्या होते हैं यहाँ पे और पिट्स कैसे कैसे बनते हैं, वो पिट्स आपको समझाऊंगा बेटा जी यहाँ पे, और साथ में आएगा वर्ड यहाँ पे प्लाज्मोडेस मेटा, और उसके साथ ही बेटा जी हमारा कल की क्लास में टॉपिक हो जाएगा स्मार्ट।